हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्स एंड गायनी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉमनेस्ट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जो कॉमन साइट होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है यूट्रस, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी एब्डोमेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, डोज ऑफ आयरन प्रोफाइलेक्सिस इन प्रेगनेंसी इज। प्रोफाइलेक्सिस के लिए आयरन का डोज जो है प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 60 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 120 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 180 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 60 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, आयरन प्रोफाइलेक्सिस इन प्रेगनेंसी स्टार्टेड विद। जो आयरन का प्रोफाइलेक्सिस किया जाता है आयरन का प्रेगनेंसी में, वो कौन से वीक में किया जाता है स्टार्ट? ऑप्शन है 6 वीक, ऑप्शन बी 12 वीक, ऑप्शन सी 16 वीक, ऑप्शन डी 18 वीक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 16 वीक। क्वेश्चन नंबर 4, रिकेटी पेल्विस इज कैरेक्टराइज बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से जो है कि रिकेटी पेल्विक कैरेक्टराइज होता है एक को छोड़ के। ऑप्शन है वाइड आउटलुट, ऑप्शन बी वाइड इंटर स्पाइनस डायामीटर, ऑप्शन सी लेंटिफॉर्म ब्रिम, ऑप्शन डी फॉल्स प्रोमोन्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेंटिफॉर्म ब्रिम। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट कॉमन काज ऑफ बल्बोवाजिनाइटिस इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में जो कि बल्बोवाजिनाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? ऑप्शन है गोनोकोकस, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन सी ऑक्सीयूरियासिस, ऑप्शन डी कैंडिडियासिस यानी कैंडिडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गोनोकोकल। गोनोकोकल जो होता है मोस्ट कॉमन काज होता है बल्बोवाजिनाइटिस का चिल्ड्रन में, और जो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो होता है एडल्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोस्ड बाय यूएसजी एट। प्रेगनेंसी जो है कि डायग्नोस की जाती है, ठीक है, यूएसजी के द्वारा कितने टाइम में? ऑप्शन है 2 वीक्स, ऑप्शन बी 5 वीक्स, ऑप्शन सी 12 वीक्स, ऑप्शन डी 16 वीक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 5 वीक्स। रेफरेंस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन से रिलेटेड। जेस्टेशनल सैक जो है कि देखा जाता है 5 वीक में। फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी जो शो होती है 6 वीक में। एम्ब्रियनिक मूवमेंट्स जो होता है 7 वीक्स में। और क्राउन रम्प लेंथ जो होता है CRL 7 to 12 वीक में। और फीटल हार्ट रेट जो होता है बाय ड्रॉपलर यूएसजी के द्वारा सुना जाता है तो 10 वीक में। क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जेनाइटल ट्रैक इज कॉमनेस्ट इन। जो टीबी होती है जेनाइटल ट्रैक की वो सबसे कॉमन किस में होती है? ऑप्शन है यूटेरस, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी बल्बा, ऑप्शन डी ट्यूब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस होता है जेनाइटल का। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनामिली ऑफ यूट्रस इज। जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होता है कंजेनाइटल एनामिली यूट्रस की क्या होता है? ऑप्शन है बाइकार्नुएट बाइकोलिस, ऑप्शन बी बाइकार्नुएट यूनिकोलिस, ऑप्शन सी यूनिकार्नुएट बाइकोलिस, ऑप्शन डी यूनिकार्नुएट यूनिकोलिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाइकार्नुएट यूनिकोलिस। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट कॉमन ओवरियन ट्यूमर इन लेडी ऑफ 20 to 30 ईयर। जो सबसे ज़्यादा कॉमन ओवरियन ट्यूमर होता है 20 से 30 साल की लेडीज में क्या होता है? ऑप्शन ए म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ऑप्शन बी थीकोमा, ऑप्शन सी डिसजर्मिनोमा, ऑप्शन डी सीरस सिस्ट एडिनोमा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीरस सिस्ट एडिनोमा। क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रेगनेंसी वुमेन्स एट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हैव एन ओवरियन masses 5 into 5 centimeter and at 15 week she has an ovarian masses 2 into 2 centimeter. The diagnosis of। ऑप्शन है ग्रेफियन फॉलिकल सिस्ट,
ऑप्शन बी कार्पस ल्यूटियम सिस्ट, ऑप्शन सी डर्मोइड सिस्ट, ऑप्शन डी ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फाइलोपियन ट्यूब इज, जो सबसे लंबा पार्ट होता है फाइलोपियन ट्यूब का क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल, ऑप्शन बी स्थमल, ऑप्शन सी एम्पुलरी, ऑप्शन डी इनफंडिबुलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम्पुलरी। जो एम्पुला होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। कुछ रेफरेंस देख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब पार्ट्स लेंथ एंड कॉमनेस्ट कितना होता है, जो कि पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंट्राम्यूरल जो होता है 1.25 सेंटीमीटर होता है, जो कि नैरोएस्ट होता है 1.25 mm होता है। स्थमस जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। एम्पुला जो होता है 5 सेंटीमीटर होता है, जो कि सबसे वाइडेस्ट होता है और लॉन्गेस्ट होता है। इनफंडिबुलम जो होता है 1.25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू जो कि ट्रांसमिट नहीं होती है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी गोनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोनोरिया। गोनोरिया जो होती है प्लेसेंटा के थ्रू जो कि ट्रांसमिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में बी कॉज बाय। कार्सिनोमा जो सर्विक्स का होता है हो सकता है कारण हो। ऑप्शन ए हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप फर्स्ट, ऑप्शन बी पैपिलोमा वायरस, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी ट्राइकोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है मोस्ट कॉमनेस्ट काज होता है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स का। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रॉयड इज। सबसे जो कम कॉम्प्लिकेशन होता है फाइब्रॉयड का वो क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी रेड डिजनरेशन, ऑप्शन सी हाइलिन चेंजेज, ऑप्शन डी मैलिग्नेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी जो होता है सबसे लिस्ट कॉमन होता है फाइब्रॉयड में। क्वेश्चन नंबर 15, कॉमनेस्ट काज ऑफ पीपीएच। जो पोस्टमार्टम हेमरेज का सबसे कॉमनेस्ट काज होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए वाजाइनल लैसिरेशन, ऑप्शन बी कोगुलोपैथी, ऑप्शन सी सर्वाइकल टीयर, ऑप्शन डी यूट्राइन अटॉर्नी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूट्राइन अटॉर्नी। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट साइन ऑफ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे जो अच्छा साइन होता है, चिन्ह होता है टॉक्सीमिया का प्रेगनेंसी में क्या होता है? ऑप्शन ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी यूरिन आउटपुट 400 cc पर डे, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिनेरिया 1 ग्राम पर 24 आवर, ऑप्शन डी इडिमा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा 100 से ज़्यादा होगा तो वो सबसे ज़्यादा निकल। क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन काज ऑफ हैबिचुअल अबॉर्शन इज। हैबिचुअल मतलब बार बार जो अबॉर्शन होते हैं उसका कॉमन काज क्या होता है? ऑप्शन है हार्मोनल डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी फॉल्ट ऑफ ओवम, ऑप्शन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD, ऑप्शन डी यूट्राइन एबनॉर्मलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूट्राइन एबनॉर्मलिटी। क्वेश्चन नंबर 18, मेट्रोरेजिया इन फाइब्रॉयड इंडिकेट्स। जो मेट्रोरेजिया होता है यानी मेट्रोरेजिया का मतलब एबनॉर्मल पेनफुल और प्रोफ्यूज जो होगी ब्लीडिंग होगी, साथ में कोलिक पेन होगा। ऑप्शन है अल्सरेशन ऑफ सब म्यूकस फाइब्रॉयड, ऑप्शन बी ओवरियन ट्यूमर, ऑप्शन सी ट्विस्टिंग, ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अल्सरेशन ऑफ सब म्यूकस फाइब्रॉयड। अल्सरेशन हो जाता है सब म्यूकस फाइब्रॉयड में तो वो सबसे जो है कि इंडिकेशन करता है मेट्रोरेजिया इन फाइब्रॉयड के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विद सीवियर पेन एंड ब्लीडिंग एट 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इज। सबसे ज़्यादा जो कि सीवियर ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और साथ में दर्द होगा 28 वीक में प्रेगनेंसी के, तो क्या डायग्नोस करता है? ऑप्शन है प्री मैच्योर लेबर,
ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी एक्सीडेंटल हेमरेज, ऑप्शन डी थ्रेटेंड एबॉर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज ही शो कर सकता है क्योंकि 28 वीक के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो वो एक्सीडेंटल हेमरेज में ही आता है, चोट लगने की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।